मुसलमान राजद का गुलाम न था, न है और न रहेगा। और आपके भीख देने से मुसलमान, आपकी वो सूखी हुई रोटी का टुकड़ा फेंकने से मुसलमान आपकी तलवा नहीं चाटने वाला है। अब तो मुसलमानों के वोट से आप दोनों भाई मंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, आपकी माताजी मुख्यमंत्री रहे, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे वोट का है। अब्दुल बारी सिद्दीकी बना रहे। हमने कहा कि हमको भीख नहीं चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए। हमको एक एमएलसी का सीट और एक प्रदेश अध्यक्ष का सीट, हमको भीख नहीं चाहिए। मुसलमान यहाँ गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुआ। आप हिटलर नहीं बन सकते। हिटलर का उपदेश था कि हिटलर ने ये कहा था कि लोगों का इतना शोषण करो कि जिंदा रहने को अपना विकास समझे। तो आप ये मत समझिए कि आप एक रोटी का टुकड़ा हमारी तरफ फेंकिएगा और हम आपकी गुलामी करते रहेंगे। हमको सवाल पूछना आता है। राजद की मुस्लिम विरोधी मानसिकता यूनिवर्सिटी इलेक्शन में दिखी, राजद की मुस्लिम दलित विरोधी मानसिकता यूनिवर्सिटी इलेक्शन में दिखी, राजद की महिला विरोधी मानसिकता यूनिवर्सिटी इलेक्शन में दिखी। कुढ़नी में जो गोपालगंज हुआ कुढ़नी होगा। चुनाव एक दलित का बेटा हारा जिसको राजद ने हराया। एक चुनाव ये मुस्लिम का बेटा हारा जिसको राजद ने हराया। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव खत्म, रिजल्ट आउट। जदयू 4 सीट पर विजयी अध्यक्ष पद के साथ और 1 सीट पर एबीवीपी, यानी कि सेंट्रल पैनल में जो 5 पद होते हैं उसमें राजद का सुपड़ा साफ हो गया है। पिछली बार जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की पार्टी से पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष हैं मनीष यादव, लेकिन इस बार पप्पू यादव की पार्टी भी चौथे नंबर पर चल गई। क्यों ऐसा हुआ कि जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल और जो A to Z की बात करती है उसमें से एक भी दलित और मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाया गया? क्या यही वजह है कि राजद का सुपड़ा साफ हो गया पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में? बात करेंगे सहान परवेज जो कि पप्पू यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनकी पार्टी से भी उम्मीदवार थे दीपांकर प्रकाश, वो चौथे नंबर पर चले गए। क्यों ऐसा हुआ? आपकी पार्टी से आपकी पार्टी से ही मनीष यादव जीते थे पिछली बार। देखिए, हमारी पार्टी ने भरपूर कोशिश किया कि हमने जो बोला कि सामाजिक नेतृत्व को आप बढ़ावा देने का जो हमारा विचारधारा है, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी का जो विचारधारा है सामाजिक नेतृत्व को बढ़ावा देने का, हमने उस फार्मूला पर चलने का काम किया। और आपने देखा होगा वेद प्रकाश जी की पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी और ये पार्टी और वो पार्टी कर आ रही थी, उसने ना एक भी रिप्रेजेंटेशन ना दलितों को दिया, ना 5 सीटों में एक भी रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को दिया, और केवल वोट का डाइवर्जन आज ये कहता है सबको कि बी टीम है, और ये यूनिवर्सिटी इलेक्शन में ये खुद भी बी टीम बनकर और ये हमारे सीट को डैमेज करने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल, किसका राष्ट्रीय जनता दल आज हम लोगों को बी टीम बन के आपके, मैं कह रहा हूं ना कि हमने कहा है कि सामाजिक अपलिफ्टमेंट, सामाजिक भागीदारी तय करने की भूमिका हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, और हमारी पार्टी ने इस आइडियोलॉजी पे चलते हुए आप देखेंगे कि हमने दलित कैंडिडेट भी दिया, हमने मुस्लिम कैंडिडेट भी दिया, हमने महिला कैंडिडेट भी दिया, मगर राजद में ना मुस्लिम कैंडिडेट, ना दलित, ना कोई दलित कैंडिडेट। तो आपने इस प्रकार से हम लोगों को जो हमारी जो ये जो सीट थी, जिस सीट पे हम लोग काबिज थे, उसको आपने हराने का काम किया। और हमने बोला कि हमारे नेताजी माननीय पप्पू यादव जी ने आज इस बात को कहा कि संघर्ष हारा है। आज पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में संघर्ष हारा है। धन बल के आगे संघर्ष आज झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, और संघर्ष झुक गया। हमारे छात्र नेताओं ने पटना के सड़कों पर कोविड के काल में और बाढ़ के समय में बहुत मदद किया, मेहनत किया है, सब जानते हैं, पूरा बिहार जानता है, देश जानता है, पप्पू यादव बहुत संघर्ष किया। छात्र का मनोबल तोड़ने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल। इसका असर आने वाले कुढ़नी चुनाव में क्या इसका असर होगा? देखिए, इसका विरोध तो होना शुरू हो गया। वेद प्रकाश जी, मैंने इस बात को कई बार रखा है आपके चैनल के माध्यम से और अनेक चैनल के माध्यम से कि हम मुसलमान यहाँ गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मुसलमान को उसकी भागीदारी चाहिए। अगर आप भागीदारी सुनिश्चित कीजिएगा, हमने भागीदारी सुनिश्चित करने के कई लोगों का जवाब है कि कारी शुएब साहब को एमएलसी बना दिया गया। अरे भाई, एक एमएलसी बना देने से आप हमारे ऊपर एहसान और कृपा नहीं कर रहे हैं, पहले तो इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात की ये कि हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपको मंत्री बनाया, और आज आप दोनों भाई अगर मंत्रिमंडल में हैं और आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो उसका कारण और केवल मुसलमान वोट बैंक है और मुसलमानों का वोट है। तो मुसलमानों को अपने वोट के हिसाब से अपना जो प्रतिनिधित्व है अपने वोट के हिसाब से चाहिए, भीख में नहीं चाहिए। कुढ़नी में क्या होगा? कुढ़नी में जो गोपालगंज हुआ कुढ़नी होगा, मगर कुढ़नी में चूंकि इनका कैंडिडेट ही नहीं है, कुढ़नी में तो राजद का कैंडिडेट ही नहीं है, फिर भी चुनाव लड़ रही है, ठीक है, तो समीकरण गोपालगंज से थोड़ा भिन्न हो सकता है। चूंकि
मुसलमानों का पहला प्रश्न राजद से है। हमारा पहला प्रश्न राजद से है, क्योंकि हम जिसको वोट देते आए हैं, जिस आप माई समीकरण के नाम पर आपने सत्ता चलाया, जिस माई समीकरण के नाम पर आपकी पार्टी का वजूद है, उसमें हमारा वोट, अगर उसमें हमारे वोट की योगदान है तो हमारी भूमिका तय होनी चाहिए। और राजद की मुस्लिम विरोधी मानसिकता यूनिवर्सिटी इलेक्शन में दिखी, राजद की मुस्लिम दलित विरोधी मानसिकता यूनिवर्सिटी इलेक्शन में दिखी, राजद की महिला विरोधी मानसिकता यूनिवर्सिटी इलेक्शन में दिखी। इस मानसिकता के कारण आज हमारी पार्टी और हमारा छात्र संघ वहाँ चुनाव हारा। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चुनाव एक दलित का बेटा हारा, जिसको राजद ने हराया। एक चुनाव ये मुस्लिम का बेटा हारा, जिसको राजद ने हराया। ये सवाल अब पूछा जाएगा। ये आपकी मानसिकता पर ये सवाल पूछा जा रहा था, अब ये और पूछा जाएगा। अब तो ये कहते अब तो ये बात लोगों तक पहुंच गई है और लोग अपना अधिकार की तलाश कर रहे हैं और लोग अपने अधिकार की बात करने लगे हैं। मुसलमान राजद का गुलाम न था, न है और न रहेगा। मुसलमान राजद को डर से नहीं कभी वोट दिया है। ये जो डर दिखा के वोट ले रहे हैं कि भाजपा का डर और इसका डर और उसका डर, हमने बहुत स्पष्ट लफ्जों में बार बार कहा कि मुसलमान भाजपा राजद को वोट हमदर्दी में किया है, सहयोगी है आपका गुलाम नहीं, आपके डर से वोट नहीं किया है और ना आगे करेगा। सुने कि प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं मुस्लिम को। हमने कहा कि आपको हमको मेरे वोट के हिसाब से हमारा अधिकार चाहिए, हमको आपका भीख नहीं चाहिए। हमने कहा कि हमारी पार्टी के हमारे वोट, मुसलमानों के वोट से आप दोनों भाई मंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, आपकी माताजी मुख्यमंत्री रहे, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे वोट का है। अब्दुल बारी सिद्दीकी बना रहे। हमने कहा कि हमको भीख नहीं चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए। हमको एक MLC का सीट और एक प्रदेश अध्यक्ष का सीट, हमको भीख नहीं चाहिए। और आपके भीख देने से मुसलमान, आपकी वो सूखी हुई रोटी का टुकड़ा फेंकने से मुसलमान आपकी तलवा नहीं चाटने वाला है। अब मुसलमान को पता है कि उसका रिप्रेजेंटेशन, आज बिहार के अंदर हमारी आबादी के हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। वो तो धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने दलितों के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दिया। नहीं तो आज वेद जी, ये चिंता का विषय सुन लीजिए कि एक भी नॉन रिजर्व सीट से दलित कोई जीत के आने वाला आज भी दलित नहीं है। अगर ये रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू नहीं किया होता तो अब समझिए कि दलितों का रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो गया होता, जिस प्रकार से आज मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जा रहा है। तो आपको मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन के लिए मिनिमम एश्योरिटी कम से कम देना होगा। और ये आपका चुनावी मैनिफेस्टो हुआ करता था कभी कि मुसलमानों को मिनिमम श्योरिटी और मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी इलेक्शन में आपका मैनिफेस्टो है इलेक्शन का। और जब देने की बात आई तो आप जितना मौजूदा थे उससे भी आपका हमारा आंकड़ा अब नीचे चलता चला जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि आप हिटलर नहीं बन सकते। हिटलर का उपदेश था कि हिटलर ने यह कहा था कि लोगों का इतना शोषण करो कि जिंदा रहने को अपना विकास समझे। तो आप ये मत समझिए कि आप एक रोटी का टुकड़ा हमारी तरफ फेंकिएगा और हम आपकी गुलामी करते रहेंगे। हमको सवाल पूछना आता है और हम अपनी नेतृत्व खुद स्वीकार करेंगे। तो राजद A to Z वाली पार्टी है और A to Z में न दलित आता है न मुस्लिम आते हैं, कहिए कैसे? तो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में टिकट भी नहीं दिया गया, न दलित को न मुस्लिम को। तो आप क्या कहते हैं इस पर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।